बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अंजुम खान। आज हम आपके साथ फिर एक अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो है, ये अप्रैल का मंथ जो है वो लियो वर्गो लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के लिए कैसा जाने वाला है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी क्योंकि दरमियान में मैं आपको चंक्स में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि रेलेवेंट होंगी बाकी तमाम भी जो प्लानिटरी पोजीशन है या ज़ोडिक साइन है उनके साथ। तो इसको स्किप ना कीजिएगा, सबके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है, ये ज़रूर देखें क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अभी प्लानिटरी पोजीशन चल रही है उसको भी मैं डिस्कस करूँगी। प्लस ये है कि ये कब तक सूरत हाल इसी तरह डेवलप रहेगी या होगी जो हमारे आजकल सिनेरियो या सीन देखने में चल रहा है हमारे गवर्नमेंट और इस तरह से सारी चीज़ें, क्योंकि डेफिनेट ये हमारा हम सब का एक जिसे कहते हैं कि एक अपना टॉपिक है, अपनी प्रॉब्लम है, तो हम इसलिए इसको ज़रूर हमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहिए। और मैंने आज ही अपना एक कॉलम लिखा है, मैं रोज़ाना डेली ख़बरें में डेली पाकिस्तान में मेरा वीकली मैगज़ीन आता है, उसमें मारूफ के नाम से, तो उसमें मेरा वीकली मैगज़ीन भी आता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट में अपने ना वो लिखती हूँ उसके अंदर। और प्लस ये कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो उसमें मैंने आज एक 12 मार्च से एक योग बना है, उसका नाम है राहु एंड वीनस का ये योग है। राहु का योग किसी के साथ भी ठीक नहीं होता, या राहु एक खुद मेलेफिक शेडोई प्लैनेट है और यहाँ पे वीनस के साथ वीनस इसमें इसके घर में आ गई, एरिस के घर में, तो ये एक अजीब धमाका चौकड़ी जिसे कहते हैं ना ये बनाएगा और बन रही है। ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, फिर हम अपने टारगेट से हट जाएंगे, लेकिन दरमियान में मैं आपको उसको हाईलाइट भी करती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने जो ज़ोडिक साइन है उनकी तरफ। लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है कि हमारा अप्रैल कैसा जाने वाला है, अप्रैल में क्या हो रहा है। लास्ट के कहते हैं कि पहले बता दें, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, हम सीक्वेंस वाइज ग्रेजुअली सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि सन लियो असद वालों के लिए ये अप्रैल का मंथ कैसा जाने वाला है। अब मैं इसको मार्च से डिस्कस कर लेती हूँ, मार्च की 15 से लेके 15 अप्रैल तक जिसे कहते हैं ना, आप दो पोर्शन में लियो वालों इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि जो आपका अपना साइन है वो पाइसेस में मूव कर गया है जुपिटर के साथ, और यहाँ पे 15 अप्रैल तक इसने यहाँ पे रहना है। इसके बाद फिर इसने मूव कर जाना है एरीज के हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, वीनस लेकिन वहाँ से मूव कर जाना है। और ये आप समझ लें कि अब जो है इन दिनों आपका अपने 8th हाउस में आपका सन चला गया, चीज़ें काफ़ी आपकी तरफ जिसे कहते हैं ना प्रॉब्लम वाइज अच्छी खासी चीज़ें चलती चलती एकदम से प्रॉब्लम में आ रही होंगी, लेकिन घबराना नहीं, ये टाइम थोड़ा सा टेम्परेरी है। क्योंकि ये सन ने, मैंने आपको अपनी स्टार्ट की वीडियो में कहा था जो 2023 की मैंने ईयरली प्रेडिक्शन की थी, मैंने उसमें कहा था कि आपको ये 2 और 3 मंथ्स जो हैं थोड़े से आपके लिए 3 मंथ्स जो हैं वो थोड़े से उसमें रहेंगे। आप उसके बाद 15 अप्रैल के बाद आप एक एक्सॉल्टेड पोजीशन में जाने वाले हैं, जहाँ पे सन के लोग, सन गवर्नमेंट और चीज़ों को जिसे कहते हैं सुकून मिलेगा। वैसे तो 15 मार्च के बाद भी एक सुकून का सांस है, लेकिन ये इतना सुकून का सांस नहीं है, क्योंकि आगे एक ग्रहण अमावस जिसे कहते हैं वो हमारा वेट कर रहा है, वो है 19, 20, 21। ये 3 दिन जो है ना, ये फिर एक अनदर जिसे कहते हैं, अब मैं वहाँ पे ये जनरली प्रेडिक्शन कर रही हूँ लोगों के उसके बारे में, आपकी नॉलेज के लिए कि आपको पता होना चाहिए। ये 3 दिन फिर एक ट्रबल, खुदा ना खास्ता मैं कहती हूँ मेरे मुँह में खाक ये चीज़ें सच ना हो, लेकिन जो हमें रीडिंग में जो मैं पता चल रहा है, क्योंकि आसमानों में रीडिंग ठीक नहीं है, मैं पहले भी बताती हूँ रीडिंग ठीक नहीं है। केतु का ये साल है 2023, और इसमें इसकी सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि खुदारा आप सब लोग जो हैं सिर्फ अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से पनाह मांगे और खुदा की तरफ ही जिसे कहते हैं ना रुझान रखें, क्योंकि केतु जो है उसको उसकी जिसे कहते हैं ना रेमेडी यही है। केतु कहता है कि उसको दुनिया से गर्ज नहीं होता, तो वो उन चीज़ों से बिल्कुल गर्ज नहीं लगाता जिसमें दुनियावी चीज़ें हैं। आपको खुदा की तरफ को रुझान रखना है और अल्लाह से पनाह मांगनी। ये तमाम चीज़ें जो है
टर्की का ज़लज़ला, फिर वहाँ सैलाब, फिर इस तरह बहुत सारे कंट्रीज़ में सैलाब। मैंने आपको पहले अपनी एक और वीडियो में भी बताया था कि जो उसके पास कंट्रीज़ हैं जैसे कहते हैं सी शोर, या जो बीच हैं, या जैसे कहते हैं माइंड से मेरे वो निकल रहा है वर्ड, उसमें आपको जितने भी ओशन के साथ हैं, बीचेस हैं, उन तमाम कंट्रीज़ को बड़ी प्रॉब्लम देखने में आएगी। ज़मीन का फट जाना वगैरह मैं अब अपनी वीडियो से काफ़ी लंबी कर जाऊंगी। ये चीज़ें ये है कि 2023 दिसंबर तक आपको जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा संभल के चलना है। तो जनाब मैं वापस आती हूँ लियो वालों की तरह। लियो असद, अब मैं 8th हाउस आपका ऑक्यूपाइड हो गया। यहाँ पे जुपिटर भी है, यहाँ पे सन भी है, और यहाँ पे अभी जिसे कहते हैं मरकरी भी है। 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल की 5-6 तक जो है ना आपके ग्रेजुअली चीज़ें क्लियर होंगी। 4-5 डेज आपने कोई काम नहीं करना, ये जनरली भी मैं बता रही हूँ। इसमें कोई नई चीज़ नया जिसे कहते हैं मार्च में भी, अप्रैल में ये ग्रेजुअली आपको क्लियर होके देगा, और अप्रैल का हाफ जो है ना वो आपको फेवर करेगा। उसमें आपका ट्रैवलिंग का भी प्लान बनेगा, और आपको जिसे कहते हैं गवर्नमेंट के साथ जो टाई अप्स हैं, गवर्नमेंट के साथ जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ ये चीज़ें आपको इस तरह आपकी तरफ फेवर में जाएंगी। ये मार्च से लेके अप्रैल के मिड तक आपको चीज़ें इस तरह से देखने को मिलेंगी। लियो वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर दोनों चीज़ें आपकी बड़ी फोकस्ड हैं, बड़ी क्लियर माइंडेड लोग हैं, क्लियर माइंडेड आपके सामने बैठे हुए हैं। उनके साथ ना आप थोड़ा सा नर्वस होंगे 8th हाउस की वजह से। सडन आपने कोई डिसीजन नहीं करना, आपको बड़ी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्टफुल आएंगी। इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, ख़ास करके जब मरकरी अब मार्च में 16 मार्च के बाद आपको 5 to 6 डेज जो है ना ऐसे अट्रैक्टफुल चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, फ्लैश करेंगी। आपने किसी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई जिसे कहते हैं आप ये समझ लें कि कोई चीज़ आपको बुलाए भी, ग्रैब करेगी, अट्रैक्टफुल किस्म की ग्लिटरी, उसमें आपने नहीं जाना। तो ये आपका इस तरह से ये होगा। मार्स आपको बड़ी आपके डिज़ायर्स पूरी करेगा 8th हाउस में बैठ 11th हाउस में, जहाँ पे आपके बड़े अच्छे प्लानिंग भी बनेंगे बाहर अब्रॉड की। आपकी कुछ जिसे कहते हैं ना ट्रैवलिंग का प्लान है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ बड़ा अच्छा आपका टाई अप जाने वाला है। लेकिन ये है कि मार्च के ये दिन और अप्रैल के कुछ दिन आपको थोड़ा संभल के रखना होगा। हेल्थ के इश्यूज भी बनेंगे, ओल्ड एज जो हैं लियो वाले लोग उनके लिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, कोस्टल एरियाज़ वाले ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं खुदा ना खास्ता। और इस तरह सभी जगहों के लोगों को आप हर तरह की जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फोकस डिज़ायर चीज़ों के ऊपर रखना है। तो ये इस तरह से आपका टाइम गुजरेगा। जी जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो डेफिनेट मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो नए लोग हैं, और इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं वर्गो के लिए। वर्गो का ज़बरदस्त योग है। वर्गो वालों के लिए भी सेम यही चीज़ें हैं कि आज से 16 मार्च से लेके 20, 21, 22 तक आपका अपना मरकरी हबूत में है। आपने चीज़ों आपकी तरफ आएंगी, चीज़ें बहुत अट्रैक्टफुल किस्म की, और आपको बड़े बिटकॉइन, ये कॉइन, आप वो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करें, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। बहुत सोच समझ के उसको साइड पे कर लेना। कोई नई चीज़ें, नए लोग आपकी लाइफ में नमूदार होंगे आपके साथ, लेकिन आपने इन चीज़ों को थोड़ा साइड पे कर देना है, क्योंकि मरकरी आपका हबूत में है तो वो पाइसिस के घर में बिल्कुल आपके 7th उसमें आपको एक्सपेक्ट रखा है। बाहर से आपको कोई अच्छी खबरें भी आएंगी मरकरियन, अच्छे लोग आपकी तरफ, कोई अच्छी इन्वेंशंस हैं, अच्छे जिसे कहते हैं ना ट्रेड्स हैं, कोई अच्छी खबरें हैं बिजनेस की आपके लिए, कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहा है। लेकिन सब कुछ आप धीरे धीरे स्लोली आप रखें इसको। अप्रैल में आप देखिएगा कि आपका जब 8th हाउस में इसने अप्रैल में इसने चले जाना है आपके मरकरी ने, और यहाँ पे थोड़ा टाइम आपको अपनी हेल्थ, बैकबाउंड, यूरिनेट, और जैसे कहते हैं ना लेडीज़ के थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह ना हो, ये इस तरह से टाइम होगा। ख़ास करके अप्रैल में ये ओल्ड एज के लिए भी मैं बात कर रही हूँ। शुगर को अवॉइड करें। और लेकिन ये कि मार्स आपको 10th हाउस में, जिसका कहते हैं मंगल जिसका 10 में, दुनिया उसके बस में, तो ये टाइम फ्रेम आपको बहुत आला जाने वाला है। स्वाय चंद दिनों के उसके बाद आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी हाँ, मैं ये बात कर रही हूँ वर्गोइंग के लिए कि अप्रैल उनका कैसा जाने वाला, ये वीडियो उनके लिए।
ट्रैवलिंग के योग भी हैं, और अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग की है इन्वेस्टमेंट की, वो आपको अच्छा रिजल्ट देने वाली है। सडनली आपको योग बनेंगे, आपकी तरफ बनी जो है ना स्मार्ट इनकम आपकी तरफ ग्रैब करेगी, अपॉर्चुनिटीज़ नॉक करेगी। ये टाइम फ्रेम आपको, ये मंथ ऑफ जिसे कहते हैं ना अप्रैल के स्टार्ट से आपको चीज़ें जो है ना आपकी तरफ इस तरह से आपकी तरफ बढ़ने वाली हैं। तो मरकरी के लिए, वर्गोन के लिए ये अप्रैल इस तरह से जाने वाला है। ये जनाब आगे बढ़ते हैं लिब्रियन के लिए अप्रैल कैसा जाने वाला है। लिब्रियन आपके लिए ये है कि ये तमाम चीज़ें आपका क्राउडेड है जनाब, हाउस एनिमीज़ वाला। यहाँ पे हालांकि जुपिटर ने बड़ा टफ टास्क दिया हुआ है, सन ने भी यहाँ पे आके लोगों के दांत खट्टे कर दिए होंगे। बहुत लोग आपके ना एनिमी क्राउड में आपके पीछे हैं, कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे कि ये लोग किस तरीके से आपको ना आपकी तरफ ग्रैब कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब लफ्त आप देखिएगा 16 मार्च के बाद ये लोग ना आपकी तरफ से जो ये बढ़ रहे थे वो सारे लोग ग्रेजुअली कूल डाउन हो जाएंगे, या बैक उस पे बैक पे चले जाएंगे। आपके साथ ये जैसे कहते हैं ना आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह से आपका मंथ जो है ये स्टार्टिंग मार्च से लेके अप्रैल तक इस तरह जाने वाला है। 7th हाउस में फिर ये 15 अप्रैल के बाद सन ने आपको अच्छी खबरें बाहर से, बिजनेस पार्टनर से, स्पाउस की तरफ से आपको ग्रैब करवाएगा, दिलवाएगा। और अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको हमें अच्छी खबरें नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि कोई लोग आपकी लाइफ में मिक्स होना चाहें इन दिनों, ख़ास करके नए लोग आपकी लाइफ में एंटर होना चाहें, तो वो आपने देखभाल के उनकी तरफ चलना है, क्योंकि टाइम जो है वो आपको वो नहीं दे रहा, फेवर नहीं दे रहा, सबको नहीं दे रहा फेवर। बड़ा केयरफुली हैंडल करके चलने वाला ये टाइम है। टाइम को आपने ध्यान से चीज़ों को देख के इस तरह से चलना है। स्मार्ट मनी और इनकम के जैसे कहते हैं ना वो भी जनरेट होने के वो हैं। केतु आपकी लगन में डेफिनेट आपको सर में दर्द होता होगा, प्रॉब्लम आपको कुछ इस तरह से आती होगी कि खिंचाव सर का। उसके लिए रेमेडी ये है कि आपने बल्कि डेली है तो ऐसे हफ्ते वाले दिन के लिए, लेकिन ये है कि अगर आप बर्ड्स को अगर आप फीड करवाते हैं डेली, आप 1-2 मुट्ठी जिसे कहते हैं ना बाजरा लेके सुबह के टाइम पे आप उनको फीड करवाएं, आपके सर की दर्द आप देखिएगा ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी। ये आपके लिए लंबी लंबी सांस ले, अर्ली मॉर्निंग में आप अगर सन साइड पे मुंह करके आप खड़े हो जाएं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी होगी। बाकी ये है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल से आप निकल के खुद को ज़रा कूल भी रखें। बिजनेस में बड़े फ़ायदे भी आपको हो रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी सम टाइम बिल्कुल आप तक पहुँचती है और फिर एकदम से ना गायब हो जाती है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा टाइम आप उसको दें तो ये चीज़ें थोड़े अरसे के बाद आपकी सेटल होने। अप्रैल आपके लिए अच्छा आ रहा है, अच्छी खबरें लेके आ रहा है जॉब सीकर्स के लिए भी। और ये है कि आपको अब्रॉड के बड़े अच्छे आपको सेटलमेंट के चांसेस होंगे, और बिजनेस तो आपका ज़बरदस्त बन जाएगा और बन रहा होगा, क्योंकि लिब्रियन है तो बिज़नेस तो लाजमी करते हैं। इनका तो ये साइन है तराजू, जी हाँ ये बिज़नेस का साइन है और जस्टिस का भी साइन है। तो लिब्रियन आई होप कि आपका अप्रैल इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरेगा। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जी जनाब आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन वालों का अप्रैल कैसा जाने वाला है। अब मैं बात करूंगी 15 मार्च से लेके तो अप्रैल के 30 अप्रैल तक। 15 मार्च में क्या है कि सन ने स्कॉर्पियन आपके जिसे कहते हैं आपके 5th हाउस में सन जो है ना वो आ गया, और सैटर्न आपके 4th हाउस में है तो शश योग, लेकिन इसको हम ढाइया भी कहते हैं। अब ढाइया ये है कि चीज़ें आपकी तरफ ना 16 मार्च के बाद होपफुली कि ये जो 19-20 का माहौस है ये कुछ लोगों को तो बहुत तंग करता है, लेकिन मेरे अपना एक्सपीरियंस रहा है कि ये जो प्योर स्कॉर्पियन है, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा कि हाँ ऐसा हुआ। गुड न्यूज़ और गुड इनकम जो है ना आपको ग्रैब करेगी, राइट। 19-20 जब लोगों को बड़ी ट्रबल वाले भी दिन हो सकते हैं, आपने ध्यान भी रखना है। बारिश बेतहाशा हो सकती है उस दिन, तूफ़ानी बारिशें भी हैं, और आपने बड़ा अपने आप को समझ के ट्रैवलिंग का प्लान आपने बड़ा समझ के करना है। और कई नए लोग जो आपकी लाइफ में आए तो आपने उनको भी जो है ना थोड़ा सा टाइम साइड पे करना है। और लेकिन ये कि अच्छी खबरें भी हैं होपफुली, और तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं। 6th हाउस आपका एनिमीज जो है ना उनको तो बड़े ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना
सन ने 15 अप्रैल के बाद उनको सन ने ना ठीक ठाक वो कर देना है, उनको बैरियर लगा देने हैं। और ये है कि जॉब सीकर के लिए भी अच्छी खबर है, आपको गवर्नमेंट से कोई अच्छी जॉब, अच्छी जिसे कहते हैं ना फ्रंट फुट पे, जो उसके बाद सेकंड फेज में जो चेयर सीट होगी वो आपकी होगी, अगर आपने इस लेवल की क्वालिफिकेशन की हुई है, आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको ये समझ लें कि वही टाइम है। और ये वो टाइम है उन लोगों के लिए जो जॉब सीकर हैं और जो जॉब को जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में आपको कहीं बाहर अपने सिटी से दूसरी सिटी भी मूव करना पड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज़ में, लेकिन ये है कि आपने इस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि आपको ये लगे कि हम मैं ये सैलरी छोड़ के नेक्स्ट सैलरी पे चला जाऊं, ये नहीं करना, इसी सैलरी पे रहना है। हो सकता है कि आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस तरह से आपका ये नज़र आ रहा है। 8th हाउस आपका क्लियर है, मार्स यहाँ पे है, यकलख्त आपको कोई सडनली खबरें, बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों आपकी तरफ, ये हाउस दोनों उसके लिए होता है। तो कोई बस इसके ज़्यादा मैं बात नहीं करती। 8th हाउस जो है ना बहुत ही जिसे कहते हैं हिडन नॉलेज, ऑकल्ट साइंसेस और हिडन एनिमीज, हिडन ट्रेयर का भी साइन है, राइट। अब आपको इस तरह से चीज़ें देखने में मिलेंगी, आपने अपनी उस हिसाब से प्लानिंग करनी है कि अप्रैल में आपने क्या क्या करना है। ओल्ड एज को थोड़ा देखना होगा, कुछ बीमारियां सर निकालेंगी और कुछ बीमारियां फ्लैट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि सैटर्न जो है वो जिस नक्षत्रा में है, जिस डिग्री पे है, यहाँ पे मैं ये समझती हूँ पिछले 1 साल से जो लोग ज़्यादा बीमार थे, मैंने अपने बाकी वीडियोस में उसमें भी कॉलम में भी लिखा है, वो लोग हेल्थ वाइज इम्प्रूव कर जाएंगे, उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो ये इस तरह से है। बाकी अगर कोई आपने और जानना है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखें, डिटेल भेजें, तो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये इस तरह से अप्रैल का मंथ जाने वाला स्कॉर्पियन के लिए। तो आपकी रेमेडी ये है कि आप जो है ना लाल रंग का सदका दें, लाल रंग की दाल जो है ना वो आप किसी गरीब को हस्बे तौफीक, लाल मिठाई भी आप खिला सकते हैं, तो ये ज़रूर दें। और ख़ास करके अमावस वाले दिन तो आप सबके लिए मैं कहती हूँ कि ये आप लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अनाज दें, क्योंकि जितना आप खर्च करेंगे उतना वापस आपके पास आएगा। तो ये आपकी रेमेडी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।